ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने की इन 6 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपके जीवन में देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को नई संभावना, नया परिवर्तन और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने वाली है, और किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं इन 6 दिनों की समयावधि में ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों, मंगल देव आपकी राशि के ऊपर ही मौजूद होकर इस समयावधि में गोचर करने वाले हैं। मीन राशि यानी आपकी राशि के नवम भाव में, भाग्य भाव में चतुर्ग्रही युति बनी हुई रहने वाली है, जिसमें शनिदेव, राहु, दैत्य गुरु शुक्र और बुध, ये 4 ग्रहों की मौजूदगी जो है वो आपके कुंडली के नवम भाव में यानी भाग्य भाव में बनी हुई रहने वाली है, जिसमें शनि राहु की युति होने से पिशाच योग बना रहने वाला है। बुध देव और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है और नीच भंग राजयोग भी बना हुआ रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके लाभ भाव में यानी आपके 11th हाउस में इस समयावधि में गोचर करने वाले हैं। वहीं केतु देव आपके 3रे भाव में यानी पराक्रम घर में गोचर करने वाले हैं। सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष राशि में और आपके 10th भाव में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं, और सूर्यदेव को 10th घर में दिशा बल प्राप्त है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में यह समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी जो हैं वो मंगल माने जाते हैं, जो आपकी राशि के ऊपर ही मौजूद रहने वाले हैं, और वर्तमान में कर्म भाव में सूर्यदेव उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। जो कर्क राशि वाले जातक निरंतरता के साथ मेहनत कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में करियर में बड़े बदलाव आपको मिलने वाला है, और व्यापारिक जीवन के मामले में भी बदलाव मिलने वाला है। राशि के ऊपर मंगल देव की नीचस्थ अवस्था प्रभावी रहने वाली है, तो आपको अपने व्यवहार के द्वारा वर्क प्लेस पर कड़वाहट या खराब स्थितियों का प्रयोग करने से आपको जीवन में बचना होगा। यानी कर्क राशि वाले जातकों को व्यर्थ के विवादों से भी बचना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलना है। अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ भी अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलें। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में प्रभावी रहेंगे, जिनका संबंध आपके 5th और 7th घर से बनने वाला है। यदि आप अपने जीवन में किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ धन के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, देखिए, धन भाव के स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं, जो अपनी उच्च राशि में मौजूद रहने वाले हैं और आपके 10th भाव में मौजूद रहने वाले हैं। वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो भी अपनी उच्च राशि मीन राशि में
और आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में रहने वाले हैं। तो चूंकि धन भाव और लाभ भाव दोनों भाव के स्वामी अपने उच्च राशियों में मौजूद रहने वाले हैं, तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आमदनी के मामले में बड़े परिवर्तन और बड़े लाभ की प्रबल संभावना देखने के लिए मिलने वाली है। जहां कर्क राशि वाले जातक अपने स्व पुरुषार्थ के द्वारा कई माध्यम से धनार्जन करने में सफल रहने वाले हैं, वहीं जो लोग इस समयावधि में सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में भी धन की उन्नति देखने के लिए मिलने वाली है। लाभ भाव के स्वामी आपके शुक्रदेव माने जाते हैं, जो उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी रहने वाले हैं। तो जहां कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में भौतिक सुविधा की बढ़ोतरी की भी प्रबल संभावना जीवन में रहने वाली है। यानी यदि आप किसी भी प्रकार का लग्जरी वस्तुओं से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु यदि आप लेना चाहते हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों कुंडली के दूसरे भाव से और कुंडली के चौथे भाव से पारिवारिक गतिविधियों के बारे में और परिवार के बारे में विचार किया जाता है। तो आपके दूसरे भाव के स्वामी सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में मौजूद रहने वाले हैं। तो पारिवारिक जीवन के मामले में एक अभूतपूर्व ऊर्जा शक्ति और समर्पण आपको देखने के लिए मिलने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक जीवन में मनोबल, परिवारजनों का भरपूर सहयोग भी इस समयावधि में देखने के लिए मिलने वाला है। यदि मान सम्मान की कमी पारिवारिक जीवन में पिछले समयावधि से बनी हुई है, वो समाप्त होने वाली है। आपके जीवन में मान सम्मान के नवीन अवसर पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से कर्क राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलने वाला है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के लिए बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों शिक्षा के कारक देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में मौजूद होकर अपनी सातवीं दृष्टि के द्वारा आपके पंचम भाव को प्रभावित करने वाले हैं और आपकी राशि के ऊपर शिक्षा भाव के स्वामी मंगल की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में विद्यार्थियों को इस समयावधि में मेहनत पूर्वक चलने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। लेकिन यदि आप जीवन में एकाग्रता बनाकर शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ाव रखते हैं, तो यही देवगुरु बृहस्पति जो आपके लाभ भाव में विराजित हैं, ये आपके जीवन में आपको बड़ी सफलता देने वाले हैं। यदि आप जीवन में किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने की योजना बना रहे हैं, तो उसमें आपको बड़ी सफलता देखने के लिए भी कर्क राशि वाले जातकों को मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए। देखिए, आपके पंचम भाव में इस समयावधि में पंचम भाव के स्वामी नीचस्थ अवस्था में प्रभावी रहने वाले हैं। तो प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को इस समयावधि में भावनात्मक जुड़ाव जरूर बनाकर चलना चाहिए। प्रेम संबंधों के मामले में जुड़े हुए जातकों को उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए प्रेम जीवन के मामले में जुड़े हुए कर्क राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों में आपको क्या परिणाम मिल सकता है। कर्क राशि वाले जातकों आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो पूर्व समयावधि में यानी 29 मार्च तक आपके अष्टम घर में प्रभावित है। तो वैवाहिक जीवन के मामले में लगातार आपको उतार चढ़ाव मिल रहा था। हालांकि अभी भी शनिदेव 18 मई 2025 तक राहु के साथ पिशाच योग का निर्माण किए हुए हैं। तो वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। लेकिन वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आप प्रयासरत हैं, तो रिश्तों के मामले में आपको समर्पण जरूर देखने के लिए मिल सकता है। वर्तमान में गुरु बृहस्पति 11वें भाव में विराजित रहने वाले हैं, जिनकी नवमी दृष्टि जो है वो आपके वैवाहिक भाव में पड़ने वाली है। और गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आपकी राशि के सप्तम घर में नीच दृष्टि रहने वाली है, क्योंकि आपके वैवाहिक भाव में देवगुरु बृहस्पति के नीच की राशि मौजूद है। तो ऐसे में जीवन साथी के साथ रिश्तों के मामले में यदि आप अपना जुड़ाव रखते हैं, तो इस समयावधि में वाणी में व्यर्थ का क्रोध निर्मित करने से बचें। अत्यधिक भावना के आवेश में आकर कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से भी कर्क राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन में बचने की आवश्यकता
जरूर रहने वाली है। तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही ज्यादा बेहतर रहने वाला है और आपको रिश्तों में काफी ज्यादा उत्साह भी देखने के लिए मिलने वाला है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में बात करते हैं सेहत के नजरिए से क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। कुंडली के छठे भाव से सेहत के बारे में यानी रोगों के बारे में विचार किया जाता है और आपके छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो इस समयावधि में आपके 11th हाउस में यानी आपके लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। तो सेहत के मामले में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में विशेष शुभता दिखाई दे रही है। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ी हुई रहने वाली है और आप प्रसन्न चित्त होकर जीवन में चलते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि कर्क राशि के ऊपर ही मंगल की नीचस्थ अवस्था प्रभावी है, तो ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन करने से भी बचना चाहिए। शक्कर वसा युक्त भोज्य पदार्थों से बचने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है। और कर्क राशि वाले जातकों को प्राणायाम, व्यायाम करना, सुबह रोजाना टहलने के लिए जाना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। अब कर्क राशि वाले जातकों यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभता अर्जित करने के लिए भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में चूंकि आपकी राशि के नवम घर में राहु शनि की युति बनी हुई रहने वाली है, ऐसे में बेजुबान जानवरों के लिए यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपके जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों, उम्मीद है ये जानकारी आपको बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।